कभी सोचा है कि गीज़ा के अहराम और चांद पर इंसान के पहले कदम, इन दोनों में मुश्तरक क्या है? ये दोनों ही आज़ीम शान प्रोजेक्ट्स थे। तो चलिए, आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस अनोखी दुनिया में गौता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। जी हाँ, इंसानियत की तारीख उठाकर देख लें। बड़ी से बड़ी कामयाबियां, चाहे वो कदीम ज़माने की हों या आज की साइंस की तरक्की, सबके पीछे एक प्रोजेक्ट ही था। और यही वो चीज़ है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज के इस तेज रफ्तार दौर में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? चलें, इसको देखते हैं। देखिए, आजकल बिजनेस की दुनिया चार बड़ी चीज़ों के गिर्द घूम रही है। पहली, प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं। दूसरी, इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज तेज़ी से बढ़ रही है। तीसरी, इनोवेशन की ज़रूरत हर वक्त है। और चौथी, हर कंपनी पायदार तरक्की चाहती है। इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होना लाजमी है। अच्छा, एक बहुत अहम बात समझने वाली है। एक प्रोजेक्ट और रोज़मर्रा के काम में आखिर फ़र्क क्या होता है? चलें, इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसे बहुत खूबसूरती से डिफाइन करता है। वो कहते हैं, प्रोजेक्ट एक आर्जी कोशिश है जिसका मकसद कोई मुनफरिद चीज़, प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट बनाना होता है। यहाँ दो लफ्ज़ बहुत अहम हैं, आर्जी और मुनफरिद। आर्जी मतलब इसका एक स्टार्ट और एंड पॉइंट है, और मुनफरिद मतलब ये काम पहले इस तरह नहीं किया गया। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचिए, क्या शादी की प्लानिंग एक प्रोजेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये आर्जी है और हर शादी अपने आप में मुनफरिद होती है। अच्छा, रॉकेट लॉन्च के बारे में क्या ख्याल है? वो तो यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना? नहीं, वो प्रोजेक्ट नहीं है। वो एक रूटीन का काम है, क्योंकि वो बार बार होता है और उसमें कुछ नया नहीं होता। तो फर्क बिल्कुल साफ है। रूटीन का काम चलता रहता है, बार बार होता है और एक जैसा होता है, जबकि प्रोजेक्ट्स हमेशा आर्जी होते हैं, मुनफरिद होते हैं और गैर मामूली होते हैं, और उनमें अक्सर मुख्तलिफ शोबों के लोग मिलकर काम करते हैं। हर प्रोजेक्ट, चाहे वो छोटा सा ऐप बनाना हो या एक बहुत बड़ा पुल तामीर करना, वो एक सफ़र तय करता है और इस सफ़र के कुछ मरहले होते हैं। इसे हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये इसी लाइफ साइकिल को दिखा रहा है। इसमें साफ जाहिर है कि वक्त के साथ साथ प्रोजेक्ट में मेहनत या एफर्ट की सतह कैसे बदलती है, और ये पूरा सफ़र चार खास मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले आता है डिफाइनिंग स्टेज। यहाँ ये तय किया जाता है कि आखिर करना क्या है, हमारे मकासद क्या हैं। फिर आता है प्लानिंग। इसमें पूरा रोड मैप बनता है, शेड्यूल, बजट, वसाइल, सब कुछ। उसके बाद सबसे अहम और मसरूफ़ तरीन मरहला एग्जीक्यूटिंग। यहाँ असल काम होता है, टीम प्रोडक्ट बनाती है। और आखिर में क्लोजिंग, प्रोजेक्ट हवाले किया जाता है और जो कुछ सीखा उसे आगे के लिए महफूज कर लिया जाता है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट मैनेज करने के दो बहुत मशहूर तरीके हैं, चलें उन पर बात करते हैं। अब सवाल यह है कि अलग अलग तरीके क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हर प्रोजेक्ट में गैर यकीनी सूरत हाल का लेवल मुख्तलिफ होता है। जब सब कुछ साफ साफ पता हो तो एक अप्रोच काम करती है, लेकिन जब चीज़ें गैर यकीनी हो तो दूसरी अप्रोच बेहतर रहती है। जिन प्रोजेक्ट्स का अंजाम पहले से पता हो, उनके लिए हम ट्रेडिशनल या वाटरफॉल मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम वाटरफॉल इसलिए है क्योंकि ये आबशार की तरह सीधा नीचे आता है। मतलब एक स्टेज पूरा होगा तो ही दूसरा शुरू होगा, बिल्कुल सीधा। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स गैर मुतवक्के हों, जहां रास्ते में चीज़ें बदल सकती हैं, वहां एजाइल मेथड काम आता है। ये एक रोलिंग वेव की तरह है। इसमें काम छोटे छोटे चक्रों में होता है। इसका फ़ायदा ये है कि टीम हर चक्कर के बाद सीखती है और प्लान को बेहतर बना सकती है। तो असल फ़र्क ये है, ट्रेडिशनल अप्रोच प्लान पर मबनी है, सब कुछ शुरू में ही तय कर लिया जाता है, जबकि एजाइल अप्रोच अपनाने और हालात के मुताबिक ढल जाने वाली है। इसमें नए तजुर्बे किए जाते हैं और ज़रूरियात वक्त के साथ साथ सामने आती हैं। चलें, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की। ये एक ऐसी चीज़ है जहां साइंस और आर्ट आपस में मिलते हैं। इसे सोशियो टेक्निकल अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब बहुत सादा है, कामयाबी सिर्फ अच्छे प्लान्स और शेड्यूल से नहीं मिलती। असल कामयाबी तब मिलती है जब तकनीकी चीज़ों और लोगों की पेचीदा दुनिया, मतलब टीम वर्क, रिश्ते और इंसानी रवैयों के दरमियान एक तवाज़न कायम किया जाए। ये यिन यांग डायग्राम इसी दो रुखी अप्रोच को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। एक तरफ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइंस और दूसरी तरफ है इसका आर्ट। अब साइंस वाला हिस्सा क्या है? ये प्रोजेक्ट का टेक्निकल साइड है, जैसे कि स्कोप डिफाइन करना, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना, शेड्यूल बनाना, बजट सेट करना, स्टेटस रिपोर्ट्स बनाना।
ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और फिर आता है समाजी व सकाफ़ती साइड, यानी आर्ट। ये सब कुछ लोगों के बारे में है। लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, गुफ्तशुनीद और कस्टमर की तवक्कुआत को मैनेज करना। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, और यही वो मैदान है जहाँ एक आम और एक अजीम प्रोजेक्ट मैनेजर का फ़र्क पता चलता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ख्याल है, किस चीज में महारत हासिल करना ज्यादा मुश्किल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइंस या इसका आर्ट? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद हर प्रोजेक्ट की कामयाबी की चाबी है।